नरगिस जो है पता नहीं कब से इस टॉर्चर का जो है वो निशाना बन रही थी, कब से मार खा रही थी। उन्होंने अपना घर बसाने के लिए ही ये शादी की है। ये तो कह नहीं सकते ना कि उसने मार खाने के लिए या इधर-उधर मुँह मारने के लिए शादी की थी। जो ऐसी फ़ील्ड से ताल्लुक़ रखती हैं, जो आज़ाद होती हैं, जब उनको अपनी इज़्ज़त बना लेते हैं, उसके बाद इनको जो है वो भाषण याद आ जाते हैं, फिर कहते हैं कि आप बुर्का पहने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नाया बदर। नाज़रीन, कल से सोशल मीडिया पर ज़लज़ला सा आया हुआ है अदाकारा नरगिस को लेकर। अदाकारा नरगिस उनके काम से, उनके नाम से कौन वाकिफ़ नहीं है, लेकिन जो उनकी वीडियोज़, उनकी पिक्चर जो वायरल हुई है, उसमें देखा जा सकता है कि उनके चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा मारने के निशानात हैं। वो खुद जो है वीडियो में दिखा रही हैं, अपने बाजू पे निशानात दिखा रही हैं, बाजू के निशानात, इसके अलावा गाल पे उनके निशानात हैं, यहाँ पे सर पे दिखा रही हैं कि नील पड़े हुए हैं, और यहाँ तक कि बेचारी ने अपनी ज़ुबान तक भी दिखाई, आँख में भी उनके जो है ब्लड क्लॉटिंग हुई है। ये दिखाया। अब जैसे इनकी ये वीडियोज़, ये तस्वीरें वायरल हुई हैं, सोशल मीडिया पर एक ज़लज़ला सा आ गया कि इनके मियाँ ने इनके ऊपर तशद्दुद किया, तो आखिर क्यों तशद्दुद किया? नाज़रीन, ये वही अदाकारा नरगिस है जिसके मियाँ ने इनके जलवे देखकर इनके ऊपर बहुत सारे पैसे लुटाए होंगे, फिर इनको एतमाद में लिया होगा कि तुम मुझसे शादी करो, और उसके बाद जब शादी कर लेते हैं लोग ऐसी लड़कियों के साथ, ऐसी ख़वातीन के साथ जो ऐसी फ़ील्ड से ताल्लुक़ रखती हैं, जो आज़ाद होती हैं, जब उनको अपनी इज़्ज़त बना लेते हैं, उसके बाद इनको जो है वो भाषण याद आ जाते हैं, फिर कहते हैं कि आप बुर्का पहने। पहले जो वादे मुआहदे किए होते हैं, उसके ऊपर ये लोग नज़र-ए-सानी नहीं करते कि हम एक बंदी को कहाँ से उठा के लेके आ रहे हैं, उसका लाइफ़स्टाइल कैसा है, उसके मुताबिक आप ग्रेजुअली उसको ट्रीट करें। और जब आप उसको ले भी आते हैं, तो बाज़ औक़ात मर्द हज़रात ऐसे करते हैं कि वो कहते हैं कि तुम्हारा भी तो बैकग्राउंड ऐसा था, फिर तानेबाज़ी शुरू हो जाती है, और फिर खुद भी बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर्स उनके स्टार्ट हो जाते हैं, मुँहमारी करने लग जाते हैं। अब जो इनके मियाँ के साथ ये जो केस सामने आया है कि इनके मियाँ ने इनके ऊपर तशद्दुद किया है, भाई इनके ने रिपोर्ट किया, 15 पे कॉल की, लेकिन कोई मामला जो है इसको देख नहीं रहा था, क्योंकि जो इनके मियाँ साहब हैं, वो खुद पुलिस से ताल्लुक़ रखते हैं, काफ़ी उनका असर रसूख़ है उसके ऊपर, और वेल नाउन है पुलिस डिपार्टमेंट में, और अदाकारा नरगिस भी किसी से कम नहीं है। लेकिन इन साहब के साथ इन्होंने शादी करके जो है वो अपनी इंडस्ट्री को खैराबाद कह दिया था, सैलून चलाती हैं ये। इसके साथ-साथ इनका कनाडा में भी एक सैलून है, और जो इनके पहले शौहर थे, यानी कि इस शौहर से पहले वाले शौहर थे, वो कनाडा में मुकीम है। उस शौहर से इनके 2 बच्चे, यानी कि 1 बेटा और 1 बेटी भी हैं, और नरगिस खुद भी कैनेडियन नेशनल है। इनके पास वहाँ की जो है नेशनैलिटी है, इनके बच्चे वहाँ के नेशनल हैं, तो वहाँ से उन्होंने फिर फ़ोन कराया, और इस तरीके से इसका जो केस है वो रिपोर्ट हुआ, और पुलिस जो है हरकत में आई। तो नाज़रीन, अगर इस केस की हम तह तक जाएँ, और जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि नरगिस जो है पता नहीं कब से इस टॉर्चर का जो है वो निशाना बन रही थी, कब से मार खा रही थी। हम तो कहते हैं कि चलो शादी कर ली, अब तो वो हँसी-खुशी है, लेकिन एक बंदी को पता होता है कि उसके ऊपर जो है कितना तशद्दुद हो रहा है, उसके साथ कौन-सा सलूक किया जा रहा है, लेकिन शादी करनी भी ज़रूरी होती है। अगर हम यहाँ पे बात करें, तो अदाकारा नरगिस की ये तीसरी शादी है। यकीनन उन्होंने अपना घर बसाने के लिए ही ये शादी की है। ये तो कह नहीं सकते ना कि उसने मार खाने के लिए या इधर-उधर मुँह मारने के लिए शादी की थी, नहीं। अगर उन्होंने तीसरी शादी की है, इसका मतलब यही है कि उन्होंने अपना घर बसाने के लिए खुद को तीसरी टाइम जो है शादी के लिए तैयार किया कि नहीं, मैं अपना घर बसाती हूँ, कोई बात नहीं, धोखे जो पहले हो गए अब नहीं होंगे। जो इनके पहले शौहर थे, वो भी इनको तशद्दुद का निशाना बनाते रहे, यहाँ तक कि इनके जो बाल थे वो ट्रिम कर दिए जाते थे, और बहुत बुरी हालत में इनको घर से निकाला गया। लेकिन अब फिर यही मामला सामने आया है। अब इनके जो है इनके जिस शौहर ने इनको मारा है, उनकी ये बात सामने आ रही है कि उनके जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था एक मरियम नामी बंदी के साथ, जो कि अहलिया है, साबिका अहलिया आफ़ताब इकबाल की। जो आफ़ताब इकबाल, वो भी एक वेल नोन जनाब पर्सनैलिटी है पाकिस्तान की, एंकर पर्सन है, होस्ट हैं, काफ़ी एक जो है मशहूर शो करते हैं वो, काफ़ी अच्छी-अच्छी बातें भी करते हैं। तो उनकी जो अहलिया मरियम है, जिनको उन्होंने डाइवोर्स कर दिया था, उनके साथ इनके अदाकारा नरगिस के शौहर का जो है अफ़ेयर बताया जा रहा है। पता नहीं ये लोग बेचारियाँ क्या-क्या कुछ बर्दाश्त करती हैं, लेकिन फिर बाद में तशद्दुद का निशाना बनती हैं। और जब इस तरीके की आए रोज़ किसी न किसी अदाकारा की ऐसी वीडियो, ऐसी चीज़ें वायरल हो जाती हैं, और फिर जो लोग, सादा लोग होते हैं, वो यही कहते हैं कि शायद ये इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखती थी, फ़िल्म इंडस्ट्री से थी, स्टेज इंडस्ट्री से थी, ड्रामा इंडस्ट्री से थी। इस वजह से ये अपना घर नहीं बसा सकी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आज़ाद होती हैं।
اور انہوں نے باہر کی دنیا دیکھی ہوتی ہے، یہ قید نہیں رہ سکتی ہیں، لیکن جو اس انڈسٹری کی بہت ساری ایسی اداکارائیں بھی موجود ہیں جنہوں نے اپنے بہت بہت اچھے گھر بسائے ہیں۔ لیکن ناظرین، اگر شادی کی بات کی جائے تو شادی ایک بہت زیادہ مقدس اور بڑا خوبصورت رشتہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک بندے نے ہی نبھانا ہے، دونوں جو پارٹیاں یعنی کہ مرد اور عورت دونوں مل کر اپنا رشتہ نبھاتے ہیں تو ہی ایک اچھا پرسکون گھر جو ہے وہ وجود میں آتا ہے۔ اس طریقے سے آپ مرد منہ ماری کر رہا ہو گھر میں بیٹھ کے، عورت کڑ رہی ہو، تو اس طریقے سے نہیں چلتا ہے۔ تو اداکارہ نرگس جو ہیں یہ ایک وکٹم ہے، یہ آپ سب کے سامنے ان کی جو ہے تصویریں آئیں، ان کا چہرہ پہچاننے سے انسان جو ہے وہ انکار کر دیتا ہے کہ یہ تو وہ نرگس نہیں ہے، کیونکہ نرگس جناب اچھی خاصی خوبصورتی کی حامل ہے، اور ہم نے تو ان کو ایک اچھے خاصے لباس میں اور فل میک اپ میں اور اچھی خاصی جویلری میں، ایک ان کے ششکوں میں ہی دیکھا ہے۔ لیکن اس طریقے سے ان کی ویڈیو اور تصویریں وائرل ہونا، یہ کافی آپ یوں کہیں کہ دل خراش سی ہیں کہ پتہ نہیں یہ خواتین اپنا گھر بسانے کے لیے کون کون سی چیزیں فیس کر رہی ہوتی ہیں، اور اب جو ہیں ان کی بعد میں پھر اس طریقے سے ویڈیوز جو ہیں وہ منظر عام پر آتی ہیں، پھر پولیس میں رپورٹ کرتی ہیں۔ تو اب دیکھیں یہ جو معاملہ ہے یہ آگے کس نہج پہ جاتا ہے، کیا جو اس معاملے کی جو چھان بین ہوتی ہے، کیونکہ جو مین ایشوز ہیں وہ تو اداکارہ نرگس کو پتہ ہے یا اس کے میاں کو ہی پتہ ہے، جب تک وہ خود آ کے سامنے کوئی بیان نہیں دیتے تب تک ہم کچھ بھی کہنے سے قاصر ہیں۔